आज का सारा दिन सिर्फ अमन जी के भरोसे ही खराब हुआ, लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो मम्मी जी ने बहुत ही बढ़िया टेस्टी सब्जी बनाकर रखी थी। गांव से हमारे खेत से लाई हुई यह देसी फली मम्मी जी ने आज सिलबट्टे पर मिर्ची बांटकर उसमें मिलाकर इसको बनाई है। यह सब्जी एकदम देसी तरीके से बनती है, लेकिन इसका स्वाद लाजवाब होता है। सारी सब्जियों को एक तरफ कर लो और इस सब्जी को एक तरफ। सच में यह सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है और मम्मी जी के हाथों में तो वैसे भी जादू ही है। और साथ में छाछ मिल जाए तो बात ही निराली हो जाती है। खाना खाने के थोड़ी देर बाद मैंने दही की मलाई खाई, जिसमें मैंने थोड़ी सी चीनी भी मिला ली। आज मुझे अमन जी ने कहा था कि वो घर की सारी साफ सफाई करवा देंगे, लेकिन उनके भरोसे मैंने दिन भर रेस्ट तो कर लिया, लेकिन जब शाम को उनका फोन आया कि वो नहीं आ पाएंगे तब मुझे बड़ा अजीब लगा। अजीब क्या, मैंने तो उनको साफ साफ कह ही दिया कि आप मुझे पहले ही बता देते, मैं आपके भरोसे नहीं बैठती। जब उनका कॉल आया तब अंधेरा होने वाला ही था। फिर क्या था, फिर मैंने शुरू कर दी साफ सफाई। मैंने सबसे पहले फ्रिज को साफ किया और साथ में मम्मी जी से बहुत सारी बातें भी कर रही थी, क्योंकि मम्मी जी साथ में खाना बना रही थी। मायके से आने के बाद में जब से मैं साफ सफाई करना शुरू कर चुकी हूँ, तब से मम्मी जी और मेरी नंद ही खाना बनाती है। सब लोग कहते हैं ये तो काम वाली बाई है, लेकिन सही बताऊं तो हम सब मिलकर ही काम करते हैं। मम्मी जी ने आज हम सभी के लिए बढ़िया और टेस्टी परमल की सब्जी बनाई, लेकिन मुझे क्या पता था कि अमन जी परमल की सब्जी देखकर नाक चढ़ाने वाले हैं। कढ़ाई में जो सब्जी बन रही है वो हम सभी के लिए बन रही है, और भगोनी वाली सब्जी पापा जी के लिए, क्योंकि पापा जी हमेशा बिना तेल की सब्जी ही खाते हैं। सब्जी को हम पानी में उबालते हैं और उसमें बेसिक मसाले डालकर उसको अच्छे से पका लेते हैं। इस तरीके से ही पापा जी के लिए सब्जी बनाते हैं। फ्रिज की सारी एसेसरीज निकालकर मैंने अच्छे से मांजी और उनको धोया, और मेरे जादुई क्लींजर से मैंने पूरा फ्रिज अच्छे से साफ कर दिया। वैसे आज उम्मीद थी कि अमन जी पूरा हॉल ही धुलवा देंगे, लेकिन अमन जी ने बिल्कुल भरोसे बिठा दिया और फिर उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया। खैर, इसमें नाराजगी वाली भी कोई बात नहीं है या गुस्सा करने वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका ऑफिस का काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मम्मी जी ने पापा जी और हम सभी के लिए सब्जी बनाई और मेरी नंद ने हम सभी के लिए रोटियां सेकी। यहाँ पर मम्मी जी सीरियल देख रही हैं और मैं भी मम्मी जी के पास ही खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी। देख रहे हो जयदेव की हरकतें, मेरा कुर्ता और मम्मी जी की साड़ी दोनों को आपस में बांधने लग गया। और ये हम दोनों जब भी साथ में बैठे रहते हैं तो हमेशा ही ऐसे ही करता है। कैमरा देखकर जयदेव की हरकतें और ज्यादा बढ़ गई है। और देख रहे हो ये अपनी दादी माँ को कितना तंग करने लगा है। जब अमन जी घर पर आए तो परमल की सब्जी का नाम सुनकर ही उन्होंने नाक चढ़ा लिया। मैं उनके लिए भिंडी की सब्जी बनाने के लिए तो राजी हो गई थी, लेकिन मम्मी जी से साथ में डांट भी पड़वा दी। मुझे जब भी अमन जी की डांट पड़वाने का मौका मिलता है मम्मी जी से, तो मैं हमेशा डांट पड़वाती हूँ। मैंने सब्जी थोड़ी सी ज्यादा ही बनाई, जिससे हम तीनों खा लें। मुझे तो वैसे हर सब्जी अच्छी लगती है, और मम्मी जी के हाथों की सब्जी का तो स्वाद ही बड़ा दुगना होता है। मैंने भिंडी की सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। तेल डालकर उसमें हींग जीरा डाला, और बाहर से ठंडी ठंडी बहुत बढ़िया हवा भी चल रही। इसी वजह से गैस बुझने के डर से मैंने यहाँ पर प्लेट लगा रखी है बिल्कुल कढ़ाई के बगल में। और इस सब्जी में इस तरीके से हाथ से मसाले डालने में अलग ही स्वाद लगता है सब्जी का। बेसिक मसालों के नाम पर मैंने इस सब्जी के अंदर हल्दी मिर्ची और नमक ही डाला है, और इस सब्जी को कम ज्यादा फ्लेम पर अच्छे से पका लिया। साथ में मैंने बनाया आज बूंदी का रायता। जीरे को सेका और साथ में मैंने उबली हुई बूंदी डाली। 3-4 तरह के नमक मिलाए, सेंधा नमक, काला नमक, सिंपल नमक, बूंदी के साथ आने वाला मसाला भी, और हल्की सी लाल मिर्च डालकर मैंने इस रायते को पूरा किया। रायते का स्वाद तो आज दुगना हो गया था इन सब चीजों से। इसमें कमी थी तो सिर्फ थी बारीक बारीक कटे हुए हरे धनिये की। सही बता रही हूँ, और साथ में पुदीना मिल जाए तो बात ही कुछ और हो जाती। लेकिन जो भी चीजें घर में अवेलेबल थी उससे मैंने ये बढ़िया टेस्टी रायता बनाया। परमल की सब्जी, सुबह वाली देसी फली की सब्जी, अचार, और अभी बनाई हुई भिंडी की सब्जी के साथ में हम सभी ने बैठकर बालकनी में खाना खाया। चांद की रोशनी और ठंडी ठंडी हवाएं आज चल रही थी। इन दिनों में मौसम बड़ा ही सुहावना हो रखा है, तो जयदेव, मैं और अमन जी हम तीनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। वैसे तो हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, लेकिन अमन जी के इंतजार के लिए हम कई बार लेट भी खाना खाते हैं। पिछले 3 दिनों से अमन जी मुझे कोई भी साफ सफाई में मदद नहीं करवा रहे हैं, और आज मौसम आप देख ही रहे हो कितनी ज्यादा तेज हवा चल रही है और एकदम ठंडी हवा चल रही है। आप देख ही सकते हो हवा की वजह से पेड़ कितना जोर से हिल रहा है। 3 दिनों से अमन जी सफाई नहीं करवा रहे ना, तो इसीलिए मैंने आज अमन जी से बाकी की कसर पूरी करवा ली, लेकिन अपने मैजिकल स्प्रे से मैंने फ्रिज को अच्छे से साफ कर दिया। फ्रिज अंदर से कैसा गंदा हो रखा था आप देख ही सकते हो, लेकिन इस मैजिकल स्प्रे ने मेरा काम बहुत ही आसान बना दिया। आप सभी के कमेंट्स भी आए थे और आप लोग पूछ भी रहे थे इस स्प्रे के बारे में। जी जरूर, मैं आपको बताऊंगी इस मैजिकल स्प्रे के बारे में, यह कौन सा स्प्रे है और इससे हम क्या क्या साफ कर सकते हैं। और सही बता रही हूँ, हम महिलाओं के पास इसका होना बहुत जरूरी है, चाहे चिकनाई कितनी भी हो। यह मैजिकल स्प्रे इतना ताकतवर है कि ये इसे अच्छे से साफ कर देता है। आज मैंने 3 दिन की कसर निकालते हुए अमन जी से भी इस काम करवाया, लेकिन अजीब तो जब लगा जब ये बड़ा खुश होकर काम कर रहे थे। अभी तक तो हमें फर्श भी धोना था, लेकिन हम लोग बैठ गए अपनी पंचायती लेकर। और सही बता रही हूँ, जब हम दोनों पंचायती लेकर बैठ जाते हैं और जब बीच में बात होती है चलो काम करते हैं, तो हम दोनों आपस में यही बोलते हैं, ठीक है कल कर लेंगे, आज अपन बातें करेंगे। और आप विश्वास नहीं करोगे, हमारी यह बातें सुबह 4 बजे तक चली है। मम्मी जी अगर ये झूठे बर्तन देख लेती तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली थी, इसीलिए मैंने ये सारे बर्तन सुबह सुबह मांजे। वैसे मम्मी जी मेरा लॉन्ग व्लॉग नहीं देखती है। चलिए कल मिलती हूँ।